फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पे नया स्कैम चल रहा है। सो हमने पिज्जा मंगवाया स्विगी से एंड हमें 15-20 मिनट में कॉल आ गई, ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया है तो रेस्टोरेंट खुद डिलीवर कर देगा। तो हमें लगा कूल, ठीक है। उसके बाद काफी टाइम हो गया तो हमने गूगल से नंबर ढूंढ के फिर हमने रेस्टोरेंट को डायरेक्टली कॉल किया एंड हमने बोला कि यू जस्ट कॉल किया, डिलीवर करो, कितनी देर में आएगा। तो दे सेड वी डोंट डू डायरेक्ट डिलीवरीज एंड दैट वाज सो वियर्ड देन। तो फिर हम सीधा स्विगी पे गए और फिर हमने उधर पूछा एंड दे सेड दैट नो योर ऑर्डर कैन नॉट बी फुलफिल्ड। तो उन्होंने हमें फिर रिफंड भी कर दिया। उसी दौरान हमें 5-10 मिनट में उसके बाद फिर से कॉल आती है कि मैं एड्रेस पे आपके गेट के बाहर खड़ा हूँ तो अपना ऑर्डर ले जाओ। अब ये बहुत सस्पिशियस था तो हम बाहर गए एंड एक्चुअली वहाँ पे हमारे एक डिलीवरी पार्टनर थे विद आवर करेक्ट ऑर्डर। तो बहुत ही वियर्ड लगा। तो फिर उन्होंने बोला कि आपको ना रिफंड आ गया होगा, तो ये रहा मेरा QR कोड, आप अब इधर से पेमेंट कर दो। तो हमने बोला कि हमने स्विगी से मंगवाया है, ठीक है, हम स्विगी से डायरेक्टली पेमेंट करेंगे, हम आपके पर्सनल QR कोड पे क्यों पेमेंट करें, क्योंकि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है। तो ही सेड नहीं, मेरे बॉस भी हैं कॉल पे, तो वो भी बोल रहे हैं कि डायरेक्टली इसी QR कोड पे पेमेंट ले लो। तो फिर हमने डायरेक्टली रेस्टोरेंट पे कॉल करी एंड वहाँ पे भी स्पोक टू द मैनेजर एंड ही सेड कि सर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कॉमन फ्रॉड आजकल चल रहा है, हमने नहीं कुछ भी बोला है इनको खुद करने के लिए या पे कहीं पे भी करवाने के लिए। अब ऐसे स्कैम्स की वजह से पता है 2 चीजें होंगी, एक तो रेस्टोरेंट्स को एग्रीगेटर्स पे ट्रस्ट होना खत्म हो जाएगा, दूसरा एज अ कस्टमर आपको भी डर लग रहा है कि एक तो आपका डेटा बिल्कुल सेफ नहीं है एंड दूसरा अब आपका खाना ना ही उस रेस्टोरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना ही स्विगी जोमेटो या किसी भी डिलीवरी प्लेटफॉर्म की, राइट। तो वो कुछ भी उस खाने में मिक्स कर देंगे, आप किसको रिस्पॉन्सिबल होल्ड करोगे, बिकॉज टेक्निकली आपका ऑर्डर तो कैंसिल था। तो अगर आपका ऑर्डर कहीं भी प्लेटफॉर्म पे कैंसिल दिखा रहा है, आप ऐसे एक्सेप्ट मत करना और किसी को डायरेक्टली पे मत करना। जो भी स्विगी जोमेटो यूज करते हैं उनके साथ ही जरूर शेयर करना।